सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फॉरएवर बिजनेस को ज़्यादातर लोग गिव अप क्यों कर देते हैं। क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग 2cc करने के बाद भी फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने के पीछे लोगों का सबसे पहला जो रीज़न होता है, सबसे पहला जो कारण होता है, वो होता है नो क्लियर वाई। ज़्यादातर लोग जो 2cc करते हैं उनके पास खुद का कोई वाई नहीं होता कि वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो 2cc करते हैं वो लोगों के घर, गाड़ी और बंगला देखकर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, मोटिवेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनके पास खुद का कोई वाई नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक फॉरएवर में नहीं टिक पाते, क्योंकि उनके पास कोई वाई ही नहीं है तो वो काम क्यों करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये हो गया सबसे पहला रीज़न। फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने के पीछे लोगों का जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। ज़्यादातर लोग जो फॉरएवर बिजनेस में 2cc करते हैं वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो ये सोचकर 2cc करते हैं कि चलो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करके देख लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज क्यूट कर देंगे। तो ज़्यादातर लोग जो फॉरएवर बिजनेस को शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं वो इस बिजनेस में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर आपने लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने के पीछे जो तीसरा कारण होता है वो होता है नेगेटिव थिंकिंग। ज़्यादातर लोग जब 2cc कर लेते हैं तो 2cc के बाद भी लोगों के माइंड में ना डाउट रहता है कि यार मैं इस बिजनेस में सक्सेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं कि मैं इस बिजनेस में पैसे कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा, कहीं मैंने 2cc करके गलती तो नहीं कर दी। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ऐसा चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें चल रही होती है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं चल रही होती है ना। दैट्स वाई वो फॉरएवर बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर पाते हैं और वो फॉरएवर बिजनेस को क्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा रीज़न होता है नेगेटिव थिंकिंग। अब हम बात करते हैं चौथे रीज़न की। तो चौथा रीज़न है लेक ऑफ नॉलेज। ज़्यादातर लोग जब 2cc कर लेते हैं तो 2cc करने के बाद वो नॉलेज नहीं लेते हैं, ना ही वो लर्निंग करते हैं, ना ही वो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, ना ही वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास नॉलेज नहीं हो पाता है फॉरएवर से रिलेटेड। ठीक है, तो जब लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो जब काम करते हैं, ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आता। तो उन्हें ऐसा लगता है यार कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते। तो अगर आपने भी 2cc कर लिया है और आप मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हो, लर्निंग नहीं कर रहे हो ना, तो आप भी बहुत जल्द फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने वाले हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप फॉरएवर बिजनेस को ना छोड़ो तो आप डेली बेसिस पे लर्निंग करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, मीटिंग्स अटेंड करो, क्योंकि इस बिजनेस में जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको चौथा रीज़न बताया, वो है लेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें रीज़न की। तो पांचवा रीज़न है नो अपलाइन सपोर्ट। ज़्यादातर लोग जब 2cc कर लेते हैं तो 2cc करने के बाद उनके जो अपलाइन होते हैं सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि चलो 2cc तो हो गया, मुझे तो पैसे आ जाएंगे, है ना। बस ये गंदा माइंडसेट होता है अपलाइन का, जिसकी वजह से जो न्यू पर्सन 2cc किया हुआ रहता है वो फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देता है, क्योंकि उसको अपलाइन के साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपने भी 2cc किया है तो आपके जो भी डायरेक्ट अपलाइन है उनसे आप हमेशा कनेक्ट में रहो और उनको बोलो कि आप मुझे सिखाओ, है ना। आपने मेरा 2cc करवाया, आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा। ठीक है, अगर आप अपलाइन हो और आपने अगर किसी की 2cc करवाया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको गाइड करो, उसको सिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देखकर ही 2cc किया है। तो वैसे हम बात करते हैं छठे रीज़न की, जिसकी वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं, और वो छठा रीज़न है नो गेटिंग रिजल्ट। ज़्यादातर लोग 2cc के बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं ना तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, और ऑब्वियस सी बात है शुरुआत में किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो रिजल्ट ना मिलने की वजह से मैक्सिमम जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं वो इस बिजनेस को क्यूट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से क्या होता है न्यू पर्सन इस बिजनेस को छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर आप न्यू पर्सन हो, अगर आपने अभी अभी 2cc किया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो, इस बिजनेस में शुरुआत में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आपके पास पूरी तरीके से नॉलेज नहीं आ जाएगी। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे काम करते जाना है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन रिजल्ट लाने के लिए आपको डेली बेसिस पे नॉलेज लेनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और रिजल्ट लाने का कोशिश करना पड़ेगा। वहीं अपने आप रिजल्ट नहीं आती है, आपको रिजल्ट लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सातवें रीज़न की, तो सातवां सबसे बड़ा रीज़न है फॉरएवर बिजनेस को क्यूट करने का, और वो है नो पैसेंस। ज़्यादातर लोगों के पास ना आज के डेट में पैसेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें ना जल्दी हो जाए, उनके ड्रीम्स जल्दी पूरे हो जाएं, उनके नीड्स जल्दी पूरे हो जाएं, लाखों की इनकम जल्दी आने लग जाए। तो मेरे भाई, मेरे बहन, ऐसा नहीं होता है। आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस पैसेंस वाले लोगों का है। ठीक है, ये बिजनेस कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप आए और 1-2 महीने में लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो आपको एटलीस्ट 3 साल तक पैसेंस रख के रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके
आपके पास सक्सेस आएगी, अदरवाइज सक्सेस नहीं आने वाली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं लास्ट रीज़न की। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर देते हैं, और वो है फियर ऑफ फेलियर, है ना। फेलियर का डर कि यार अगर हमने फॉरएवर बिजनेस में ज़्यादा टाइम दिया, अगर फॉरएवर बिजनेस में हम सक्सेस नहीं कर पाए, अगर हम मैनेजर नहीं बन पाए, अगर हम पैसे नहीं कमा पाए, है ना, तो हमारा कैरियर वेस्ट हो जाएगा, हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इस चक्कर में ज़्यादातर लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट करके कोई अदर प्रोफेशन में काम करने लग जाते हैं, समझ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ठीक है, सो गाइस ये थे टोटल 8 रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादातर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जो है फॉरएवर बिजनेस को 90 डेज़ के अंदर में क्विट कर देते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जब लोगों को रेगुलर 2-3 महीने 4 महीने पैसा नहीं आता है फॉरएवर से, इस रीज़न से भी लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कि यहाँ तो पैसा ही नहीं आ रहा। और पैसा क्यों नहीं आता एएस को? क्योंकि वो काम ही नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वो काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, राइट। तो ये थे 8 रीज़न, ठीक है, जिसकी वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर देते हैं, राइट। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और आज से पहले कभी भी आपके माइंड में ऐसा थिंकिंग आया हो कि मुझे भी फॉरएवर बिजनेस छोड़ देना चाहिए, तो वो कौन सा रीज़न था आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लगे, ठीक है। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।